हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्या, मिशन एसएससी 2023-24 का बैच। कौन सा बैच है? 40 हार्ड चैलेंज वाला क्या आपका बैच है, उसका क्या है ये आपकी फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास किसकी है? रीजनिंग की आपकी फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के कौन से टॉपिक की। हम शुरुआत कर रहे हैं किस टॉपिक से? श्रृंखला श्रेणी वाले टॉपिक से, या सीरीज बोल सकते हैं, नंबर सीरीज बोल सकते हैं, उस वाले टॉपिक से हमें शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रश्नावली से या इस एक्सरसाइज से क्या होते हैं, एसएससी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और ये एक्सरसाइज बच्चों को थोड़ी डिफिकल्ट भी लगती है, लेकिन आज अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके लिए श्रृंखला के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। आप श्रृंखला के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो लास्ट तक जुड़े रहें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो देखिए हम कैसे श्रृंखला के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है आने वाला है। तो श्रृंखला वाले क्वेश्चन बेसिक तौर पे 6 तरीके से होते हैं, 5 या 6 तरीके से होते हैं। पहला क्या, जोड़कर रखा होगा, दूसरा घटा, तीसरा गुणा और चौथा भाग। 4 तरीके तो आपके ये हो गए। हम पहले क्या देखेंगे कि कहीं जोड़ तो नहीं है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो आगे आने वाला अक्षर क्या होगा? तो हमको पता है 2 में कितने जोड़े गए? 2 जोड़े गए। 4 में कितने? 2। 6 में भी कितने? 2। तो इस प्रकार से पहले हम क्या देखेंगे कि कहीं क्या नहीं है, जोड़ तो नहीं है। उसके बाद ऐसे ही हम घटा देखेंगे, माइनस तो नहीं कर रखा। माइनस वाली श्रृंखलाएं आप लोगों के लिए कैसे आ सकती हैं? जैसे आपकी एक श्रृंखला आ गई 15, 13, 11, 9, तो आगे वाला अक्षर क्या आएगा? तो क्या कर रखा है, 2 2 माइनस कर रखा है, तो हमको पता चल जाएगा आगे वाला क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसे प्लस वाले आ सकते हैं, माइनस वाले आ सकते हैं आपके, और गुणा या मल्टीप्लाई वाले भी आपके क्वेश्चन है आ सकते हैं। और चौथा तरीका आपका कौन सा होगा? भाग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या तरीका हो सकता है आपका? वर्ग या स्क्वायर की बात करें हम, पहले तो स्क्वायर की और उसके बाद है क्यूब की। स्क्वायर और क्यूब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 4, 9, 16, 25, तो आगे वाला अक्षर है क्या होगा? आपको आगे वाली श्रेणी में आगे वाला अक्षर है क्या होगा? तो 4 क्या है? 2 की स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 की स्क्वायर है। 4 क्या है? 16 क्या है? 4 की स्क्वायर है। और 25 क्या है? 5 की स्क्वायर है। तो आगे हमें क्या लिखनी है? 6 की स्क्वायर लिखनी है। हमको पता है क्या, 36 हो गई। तो आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बैक ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो वहां से हमें शुरुआत करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं हमारे। हम इस क्लास में चर्चा करेंगे जो बैक ईयर में एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और रेलवे एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहें। तो देखिए ये आपके लिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। और ये क्वेश्चन क्या है? श्रेणी का क्वेश्चन है। इसमें क्या देखना आपको, आगे वाला पद क्या आएगा। और ये कब पूछा जा चुका है? एनटीपीसी 2020 में, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है, इसको निकालने का तरीका कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो आप क्वेश्चन देखते ही देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। संख्याएं क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। हमको एक चीज पता है कि 48 से 32 हुआ, 32 से 16 हुआ। दूसरी चीज हमको दिख रही है कि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48। मतलब कितने कितने कम हो रहे हैं? 48 के बाद 32, 32 के बाद 16, तो कितने माइनस हुए? 16 माइनस हुए। यहाँ पे 16 माइनस हुए, तो यहां से भी हम कितना माइनस करेंगे? 16 माइनस करेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि कितना माइनस हो रहा है, क्या सभी में समान माइनस हो रहा है? तो क्या कर देंगे, आगे वाले पद में भी समान माइनस कर देंगे और अपना आंसर क्या आ गया? 0। ये रेलवे एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा श्रृंखला से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन कब पूछा जा चुका है? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो पहली चीज हमको पता चली कि क्या प्लस हो रहा है। हर श्रेणी में क्या हो रहा है? हर पद में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो एक चीज तो हमारे पास कंफर्म हो गई कि माइनस नहीं होना, भाग नहीं होना, सिर्फ क्या होगा? प्लस होगा। तो प्लस हो रहा है, तो देखते हैं कितना प्लस हो रहा है। 25, 34, 44 से 55। अब 17 से 25 पे आए तो कितने ऐड करने पड़े? 8। अब 25 से 34 पे गए तो कितने ऐड हुए? 9। 34 से 44 पे गए तो 10, और 44 से 55 पे गए तो
11। मतलब क्या हो रहा है कि हर बार प्लस 1 किया जा रहा है, तो आगे भी हम 1 प्लस कर देते हैं। तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? अब 12 ऐड करना पड़ेगा। 55 में 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 67। तो देखिए, आपको इन क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। इन क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21 है, और उसके बाद आगे की आपको 2 पद निकालने हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में जब क्या हो रहा हो, पहले अधिक, फिर कम, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर कम, फिर अधिक, जब भी क्या हो रहा हो क्वेश्चन में उतार चढ़ाव हो, जब भी श्रेणी में क्या हो, उतार चढ़ाव हो, जब भी श्रेणी यहां से अधिक है, फिर कम हुई, फिर अधिक हुई, फिर अधिक हुई, फिर कम हुई, जब भी श्रेणी इस टाइप में हो तो उसमें आप समझ जाइए कि एक बार प्लस कर रखा है, एक बार माइनस कर रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले क्या, हमको इस श्रेणी को देख करके आपको क्या लग रहा है कि 19 से 11 तो मतलब कितने माइनस हो रहे हैं? 8 माइनस हो रहे हैं, फिर 2 क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एक से अधिक श्रेणियां चल सकती हैं, 2 या 3 श्रेणियां भी एक लाइन में चल सकती हैं। तो देखिए, हमको क्वेश्चन को देख करके क्या लग रहा है, 19 के बाद 16, 16 के बाद 13 और 13 के बाद आगे वाला पद। देखिए 19 से कहां पे गए हमें? 16 पे, मतलब कितने माइनस हो रहे हैं? 3 माइनस हो रहे हैं। 16 के बाद हमें 13 -3 हो रहे हैं। अब 13 से कहां पे आएंगे? हमने कितने कितने बीच में अक्षर छोड़ रहे हैं हमें, या फिर कितनी कितनी संख्याएं छोड़ रहे हैं बीच में? 2 संख्याएं छोड़ रहे हैं। तो 2 संख्याएं छोड़ करके पहला अक्षर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहली संख्या तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 10 आ गई। अब जब क्वेश्चन में एक ही संख्या पूछ रखी हो तो हमारा आंसर जिस भी ऑप्शन में 10 होगा हमें टिक कर देंगे। लेकिन हमने क्या किया है, 2 ऑप्शन पूछे मैंने आपसे। तो देखिए 11 से 13, 11 से कितने ऐड हो रहे हैं? 2 ऐड हो रहे हैं। अब 13 से 2 15, 15 से 2 17, 17 से 2 19, 19 से 2 21, और 19 से 2 21, और 21 से 2 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में आपका क्या है, 10 और 23 है, वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग श्रेणी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये क्लास खत्म होने के बाद आप श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सकेंगे। इस तरीके से जब भी लंबी श्रेणी आए जिसमें पहले अधिक, फिर कम, फिर अधिक हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उस श्रेणी में एक श्रेणी की जगह कितनी हो सकती है? 2 या 3 श्रेणियां हो सकती हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन एक बार तो ये रहा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या है कि 16, 24, 36 और आपको बीच का एक श्रेणी का पद निकालना है कि उसमें क्या संख्या आएगी। और ये एसएससी के सीजीएल एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। क्या हमारा कि 16, 24, 36 और बीच में वाला पद निकालना है, और फिर 81। तो इस क्वेश्चन को निकालना है। पहली चीज तो ये कि आप लोग श्रेणी का जितना अभ्यास करोगे, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन करोगे, तभी आप श्रेणी का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्योंकि श्रेणी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कभी गुणा का, कभी भाग का, कभी स्क्वायर का, कभी किसका अंडर रूट का भी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अधिक क्वेश्चन का अभ्यास करो, जिससे कि आप क्या कर पाओ, क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। हम आपको एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, और श्रेणी से रिलेटेड हमारी क्या रहेंगी, 2 क्लासेज रहेंगी। तो आप श्रेणी की एक भी क्लास को मिस न करें, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको क्वेश्चन देंगे। हर तरीका आपको जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप जितना अभ्यास करोगे उतने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब 16 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। उसके बाद 24 से क्या हो रहा है, 36 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है। एक चीज हमें समझ में आई। अब 36 से कितना प्लस होना चाहिए, 16 होना चाहिए। 16 करके देखते हैं, 36 में 16 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब 52 में अगर 20 प्लस करें तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। हमारा क्या नहीं आ रहा, 81 आंसर नहीं आ रहा है ना। क्योंकि अगला पद निकाल के देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है फिर नहीं है। क्योंकि आंसर में तो क्या है, 52 दिया हुआ है, आप 52 टिक करके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी आगे श्रेणी नहीं चल रही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। पहले क्या देखनी है कि भाई श्रेणी सही है या फिर नहीं है, उसको एक बार क्रॉस चेक तो करें कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको पता चला कि क्या आ रहा है, 52 आ रहा है, वो आगे का देखेंगे नहीं, 52 का टिक करके आ जाएंगे, लेकिन उनका क्या हो जाएगा,
आंसर है गलत हो जाएगा। तो देखिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 16 में कितने जोड़े थे हमने 8, 24 में कितने जोड़े 16 का आधा क्या होता है 8 होता है, 16 में का आधा करके 16 में जोड़ दिया कितना हो गया 24, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है, 12 जोड़ दिए 36। अब 36 का आधा कितना होता है 18, तो 18 प्लस 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया 54 आ गया। अब 54 का आधा करके जोड़ते हैं, क्या पता 81 आ जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब 54 का आधा करेंगे तो 54 का आधा कितना होता है 27 होता है, 27 को 54 में जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 5 और 2 7 1 8, कितना आंसर आ रहा है 81 आ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें 54 होगा। तो ऐसे ध्यान रखें, पहले आंसर न करके आए, पहले क्वेश्चन को क्या कर लें एक बार क्रॉस चेक कर लें कि क्या पता आपका आंसर गलत हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा आपका आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 49 64, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 100, फिर 121। अब बात करते हैं कि ऐसी टाइप की श्रेणी हो तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्या है। पहली चीज तो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो 25 से 30 तक के तो आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। 25 से 30 तक के सभी बच्चों को क्या होने चाहिए स्क्वायर याद होने चाहिए, और देखते ही आपको पता चल जाए कि ये क्या है स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता पड़ेगी? चलो बिना पेन कॉपी के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 100 9 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। तो देखिए 7 8 10 11, तो यहां पे क्या आना चाहिए 9। तो 9 की स्क्वायर क्या होती है, सोल्व कर सकते हो आप लोग, 9 की स्क्वायर क्या होती है 81 होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनको देखते ही, ये क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन को हम कम से कम 10 से 15 सेकंड में सोल्व करने की कोशिश करो। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करोगे तभी आपको जीडी में कितना टाइम मिलता है 60 मिनट का टाइम मिलता है। तो जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, सब्जेक्ट आपके 4 हैं, क्वेश्चन आपके 80 हैं और मिनट आपके पास क्या है मात्र 60 हैं, जिसके अंदर आपके कितने 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस के टाइम को क्या करना हमें कम करना है, और वो कैसे कम होगा हमारा अभ्यास करके। जितना अधिक आप देखोगे, जितनी अधिक बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका क्या होगा अभ्यास होगा और उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। हमने 5 क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 6 कि कौन सी संख्या श्रृंखला से संबंधित नहीं है। एक श्रृंखला दे रखी है, एक श्रेणी दे रखी है, और इनमें आपको निकालना है कि कौन सा इस श्रृंखला में आपकी संख्या सही नहीं है, या फिर वो क्या है इनके पैटर्न के हिसाब से क्या नहीं बैठ रही, सही नहीं बैठ रही वो संख्या देखनी हमको। और ये क्वेश्चन कब पूछा जा चुका है, एसएससी एमटीएस की 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन नया है, हमने इस ऐसे क्वेश्चन पे बात नहीं की थी, तो हम हर क्वेश्चन आपके लिए अलग लेकर के आएंगे जिसमें आपको कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। तो क्या श्रेणी दे रखी है, 20 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 के बाद फिर 10, फिर 15, फिर 30, फिर 90। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि 2 बार 10 देखा तो एक 10 को कि एक 10 गलत है, हमने क्या लगा दिया आंसर लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है पहले हम लॉजिक देखते हैं कि क्या इसमें हो रहा है, कौन सा सही हो सकता है। तो 20 से क्या हो रहा है आधा हो रहा है 10, हमको एक चीज साफ साफ दिख रही है कि 20 से 10 आधा हो रहा है, और 10 के 10 बराबर है, और फिर 10 का आधा कितना हो रहा है 15। 10 का आधा जोड़ा जा रहा है 10 में तो 15 हो रहा है, 15 का 2 गुना कितना हो रहा है 30 हो रहा है। तो एक चीज तो हमारे पास सिंपल सी आ गई कि 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 1/2 से तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे 1 से तो भी आगे वाला 10 आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें तो 10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 1.5 से तो कितना आ जाएगा 10, और 10 का आधा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 1.5 से भी कर सकते हो आप, या फिर 1/2 1 से ही 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आगे 15 की बात करते हैं तो 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, पहले आधे से किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5, फिर 2। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करना आपको
2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 सही 1/2 से। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 30 दूनी 60 और आधा 30 का 15, 60 और 15 कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। तो 90 की जगह कितना आना चाहिए आपका 75 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें 90 होगा। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो। देखते हैं हमें पता लग रहा था कि 20 से आधा कितना है 10 है, फिर 10 10 सेम दे रखा है, फिर 15 में क्या कर रखा है 10 का आधा जोड़ रखा है, फिर 15 से 30 कैसे आया कि 15 को 2 से गुना किया और फिर 90, तो 90 की जगह क्या आना चाहिए 75 है आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 6 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सी संख्या श्रृंखला से संबंधित नहीं है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है या फिर यहाँ पे सही नहीं है। अब आप लोग इसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिए कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोग कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। उससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या दीजिए आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और सभी लोग इसका क्या देंगे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो क्वेश्चन 7 हो चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका आगे वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि 18, 25, 23, 30। तो इस टाइप की क्वेश्चन पे हम पहले भी बात करके आए हुए हैं। क्या कि एक बार संख्या क्या हो अधिक हो, उसके बाद संख्या क्या हो कम हो, फिर से संख्या क्या हो अधिक हो। इसका मतलब क्या हो सकता है कि श्रेणी 1 से अधिक होंगी। देखिए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। 18 के बाद क्या हो रहा है 25, 25 से 23 और 23 से 30। आप लोगों को एक चीज पता लग रही है कि 18 और 23, 18 और 5 कितने होते हैं 23 होते हैं, है ना। और 25 और 5 कितने होते हैं 30 होते हैं। तो 23 और 5 आगे वाला पद कितना आ जाएगा आप लोगों का 28 से आ जाएगा। 23 और 5 कितने हो जाएंगे 28। तो ऑप्शन में 28 जहां पे भी है वहां पे टिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये पद क्या होगा, इससे 28 से आगे वाला पद क्या होगा, तो बोलोगे कितना होगा 30 और 5 है 35। तो अगर क्या होता आगे वाले पद के बारे में पूछता तो क्या होता, एक पहला 28 होता और उसके बाद 35 होता। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हमें अगले क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि 64, 68, 77, 93 और 118 और आगे वाला पद क्या आएगा। तो पहली चीज तो ये क्या कि ये MTS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो 64 के बाद 68 जा रहा है, 68 के बाद 77। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें क्या हो रहा है हर जगह प्लस हो रहा है, माइनस कहीं नहीं हो रहा। बढ़ते हुए क्रम में है ना। श्रेणी कौन से क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। पहले देखते ही एक ही नजर में ये पता लगा लो कि श्रेणी किस क्रम में है बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका मतलब माइनस का तो रोल ही नहीं है, वो किसका रोल होगा प्लस का होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। 64 के बाद है 68, 68 के बाद है 77, 77 से 93 और 93 से 118। अब 64 से कितने प्लस करेंगे कि 68 आ जाए, 4 प्लस करेंगे। 68 में कितने प्लस करें 9 और 77 में कितने प्लस करें कि 93 आ जाए 3, ये कितने 16 हो गए। उसके बाद 93 में कितने प्लस करें कि क्या आ जाए 118 आ जाए। तो कितने 5 और 20 हो गए 25 हो गए। और उसके बाद अब देखिए क्या है, पहले में क्या हो रहा है 4 किसकी स्क्वायर है 2 की स्क्वायर। दूसरे में क्या हो रहा है 3 की स्क्वायर है 9 प्लस हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है 4 की स्क्वायर है 16 प्लस हो रहा है। चौथे में क्या हो रहा है 5 की स्क्वायर है 25 प्लस हो रहा है। तो आगे वाले पद में क्या होगा 6 की स्क्वायर प्लस होगा, यानी 6 की स्क्वायर है 36। अब 118 में अगर 36 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 6 14, 1 और 3 और 1 है 4 और 1 है 5 और 154। तो जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो 154 आपका आंसर हो वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। श्रेणी को देखते ही पहली नजर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, क्या ये वर्ग है, क्या ये घन है, या इसमें माइनस हो रहा है। कम हो रहा होगा तो ये तो माइनस है या फिर भाग हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा होगा प्लस या फिर गुणा हो रहा होगा। आप जितने श्रेणी की क्वेश्चन करोगे आपके लिए उतना ही क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। और एसएससी की हर बैच में पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन किससे आए हैं श्रृंखला से आए हैं। तो ये 4-5 नंबर तो आप आसानी से पा सकते हैं।
बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। हम 2 क्लासों में आपकी कंप्लीट श्रेणी कवर करा देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद बात करते हैं हमें अगले क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर है 10। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन कब पूछा जा चुका है? एसएससी 10+2 यानी CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या है? 15, 27, 12, उसके बाद कौन सा पद आएगा वो निकालना है, 9 और 33। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी करके आ चुके हैं, क्या कि जब श्रेणी क्या हो, एक बार अधिक हो रहा हो, उसके बाद कम हो रहा हो। जब भी श्रेणी कैसे चल रही हो, पहले कम फिर अधिक, फिर कम फिर अधिक, फिर कम फिर अधिक, तो उसमें क्या होंगी? 2 श्रेणियां होंगी ऐसे, एक श्रेणी अलग होगी, एक श्रेणी अलग होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये भी, है ना? तो देखते हैं कौन कौन सी 2 श्रेणियां हो सकती हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है, 15 से 27, 27 से 12, 12 से क्वेश्चन मार्क 9 और 33। तो एक चीज हमें लग रही है, 12 से कितना हो रहा है? 15 से 12 हो रहा है, 12 से 9 हो रहा है, कितना कितना हो रहा है? -3 हो रहा है। 15 में -3 करेंगे तो 12, 12 में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ये बचे हुए को देखते हैं, 23, 27, 27 से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तो मतलब 27 में से कितना? 33 आएगा। 6 प्लस करेंगे जब क्या आएगा? 33 आएगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, +3 +3। अगर 27 में 3 प्लस किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30, और 30 में 3 प्लस किए तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो 30 अगर हमारा ऑप्शन में है तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए ऐसे क्वेश्चन करके आपको पता चलेगा। अगर आप एसएससी 10+2 के क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप एसएससी जीडी के क्वेश्चन है इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एमटीएस एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, और आगे वाला क्रम में निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20। तो पहले हमारा क्या है कि ये बढ़ते हुए क्रम में, तो सिंपली हमको क्या करना है? प्लस करके देखते हैं। 0 से 2 किए तो 2 प्लस हो गए, 2 से 6 किए तो 4 प्लस हो गए, 4 से प्लस किए तो 6 प्लस हो गए, और 12 से 20 किए तो कितने हो गए? 8 प्लस हो गए। 2 से 4, 4 से 6, और 6 से 8, आगे कितने प्लस होंगे? 8 और 2 10। कितना आंसर आना चाहिए? 30 आपका आंसर है आना चाहिए। तो 30 आपका आंसर है। देखिए स्टूडेंट, आपका आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और जो कि एसएससी में 2019 में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है? 101 से 123, 123 से 147, और 147 से 173। तो ये क्वेश्चन देख करके हमको एक चीज आभास हो गई कि क्या, कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है? क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में है तो क्या होगा? या तो प्लस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या फिर स्क्वायर होगा। माइनस नहीं हो सकता और भाग नहीं हो सकता। 2 चीजें हमने देखते ही पता लगा ली। अब 123 से 147 से 173। अब एक चीज देखिए, क्या ये हमें देखने पे कुछ आभास हो रहा है? कुछ पता चल रहा है देखने पे कि 100 के पास है, तो मतलब 10 का स्क्वायर है 100, और उसमें अगर 1 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा। आगे वाला 11 का स्क्वायर है, और उसमें हम ऐड करें 2, 11 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 121, और 121 में ऐड किया हमने कितना? 2, तो क्या आ जाएगा? 123 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 के स्क्वायर में ऐड करें 3, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 147। उसके बाद बात करते हैं 13 के स्क्वायर में अगर ऐड करें 4, हर बार क्या हो रहा है? 1 ऐड प्लस होता जा रहा है ना? तो 13 का स्क्वायर 169 में ऐड करेंगे 4, तो क्या आ जाएगा? 173। तो आगे वाला क्या आना चाहिए? 14 के स्क्वायर में ऐड करेंगे कितना? 5। तो ये आप लोग बताइए कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए। सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि क्या हो कि सभी लोग ऐसे क्वेश्चन है देख पाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसका क्या कीजिए? आंसर है दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 14 के स्क्वायर में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, और प्लस से क्या आंसर आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
13 के। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 2 3 5 6 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क 9 11 और फिर है क्वेश्चन मार्क। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि जिनमें 2 क्वेश्चन मार्क आ रखे हैं तो उनमें ज्यादातर संभावना क्या रहती है कि 2 श्रेणियां हो सकती हैं, कि 2 श्रृंखलाएं एक साथ चल रही हो। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर 11 और फिर से क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। 2 से 1 प्लस किया 3 आ गया, 3 से 2 प्लस किए 5, 5 से फिर 1 प्लस, तो ये श्रेणी तो बन नहीं सकती। तो एक एक छोड़ के देखते हैं। 2 से 3 प्लस किए कितने आ गए, 5 आ गए। 5 में 3 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। तो एक आंसर तो क्या आ गया हमारा, पहला आंसर तो क्या आ गया, 11 आ गया। उसके बाद दूसरी श्रेणी देखते हैं। 3 और 6 कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं। 6 से 9 कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं। 9 से आगे कितने प्लस होंगे, 3 प्लस होंगे। तो 9 में 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो पहला तो 8 आ गया, दूसरा क्या आएगा, 12 आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए किसमें 8 और 12, डी में 8 और 12 है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 4 27 और 256। और ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। तो अब बात करते हैं, जब भी हमको क्या दे रखा हो, एक छोटी संख्या से क्या हो रही हो, श्रेणी प्रारंभ हो रही हो और अंत उसका 2-4 संख्याओं के बाद ही बहुत बड़ी संख्या आ रही हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। सीधा सीधा यही मतलब निकलेगा। और हमको पता भी है 4 स्क्वायर किसकी है, 2 की है। 3 की क्यूब क्या होती है, 27 होती है। 4 की पावर 4 क्या होती है, 256 होती है। तो ये श्रेणी कैसे बनी हुई है, 1 की पावर है 1, फिर 2 की पावर है 2, फिर 3 की पावर है 3। तो ऐसे 3 की पावर है 3। उसके बाद क्या हुआ है, 4 की पावर है 4। तो 4 की पावर 4 निकालने के लिए 4 को 4 बार क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 की स्क्वायर, तो क्या 16 की स्क्वायर क्या होती है, 256 ही तो होती है 16 की स्क्वायर। तो 4 की पावर 4 है। अब आने वाला पद क्या होगा हमारे पास है, 5 की पावर, हर बार पावर भी एक बढ़ा रहे हैं, कितनी होगी 5। तो 5 की पावर 5 निकालते हैं, कितना आएगा, 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 5 की स्क्वायर भी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और ये 5 अलग रह जाएगा, तो 25 की स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारे पास है 625। 625 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है, 625 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 5 30 और 1 31, 3125 क्या आ रहा है आपका आंसर आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो इस पैटर्न को भी आप देख लीजिए। अब बात करते हैं आपका अगले क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और आगे कौन सा पद आएगा वो ज्ञात करना आपको श्रेणी का। तो देखिए इनको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है। 196 क्या होता है, 14 की स्क्वायर क्या होगी, 196 होगी। 13 की स्क्वायर क्या होगी, 169 होगी। 12 की स्क्वायर क्या होगी, 144 होगी। 11 की स्क्वायर क्या होगी, 121 होगी। तो 14 13 12 11, तो अब किसकी स्क्वायर निकालनी है आपको, 10 की स्क्वायर कितनी होगी, 100 होगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप। आज हमने अपनी कक्षा में रीजनिंग की श्रृंखला वाली कक्षा में हमने क्या बात की, 15 क्वेश्चन निकालने देखे। अलग अलग तरीके के सभी क्वेश्चन थे हमारे पास है, और सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो बैक ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो हमने किन क्वेश्चनों पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे बात की। तो हमारी फर्स्ट क्लास यहीं पे समाप्त होती है। किसकी, रीजनिंग की फर्स्ट क्लास का एंड होता है। और हम आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने बोला था कि हम आपको मैथ की क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे। कितनी, 40 क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। 40 हार्ड चैलेंज जो हम लेकर के चले थे, तो वो क्लासेज हम किसी वजह से आपको अभी उपलब्ध नहीं करवा सकते। हम आपको 10 तारीख से कंटिन्यू एक मैथ की क्लास और एक रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले हमें सिर्फ रीजनिंग की क्लास आपको देंगे। तो आज से आपकी ये पहली क्लास है, तो इस क्लास को देखिए सभी लोग, और क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।